class. Today we are having a new topic that is weight. तो weight क्या है? ये भी एक menstruation का part है, measurement का part है. और इसमें हम क्या करते हैं? weights measure करेंगे. weights in the sense कोई भी चीज़ कितनी heavy है और light है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? weight के. अगर मान लीजिए मेरा weight 100 kg तो मैं क्या हो गया अपने weight के हिसाब से बहुत ज़्यादा heavy हो गया. अगर मेरा weight होता 40 kg तो मेरा body weight के हिसाब से क्या हो गया? वो बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास ये मार्कर है, इसका वेट कितना होगा. तो ये सारी चीज़ें हम सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में हमारा वेट ही यूज़ होता है. आप सब्जी लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, चिप्स लाते हैं, हर किसी भी चीज़ में वेट का नापना तोलना कंफर्म है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वेट. तो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है और कितनी लाइट. तो जब भी हम वेट को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. तो मास क्या होता है कि जितनी भी उसमें क्वांटिटी है मैटर की, तो उस मास की जगह हम क्या बोल देते हैं? वेट. जैसे आप साइंस वाले हैं, मतलब अगर जगह साइंस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स में मास ही यूज़ होता है. मास और वेट इसमें भी डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो भी मास है वही वेट है. ठीक है, चलिए तो अब आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ें मेजर करेंगे वो किसमें करेंगे? किलोग्राम और ग्राम में. ठीक है, अब देखिए जैसे कि ओल्ड टाइम में उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, रिलेशनशिप. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000. तो पहले क्या होता था, अगर आज के टाइम पे आप कहीं पे कुछ सामान ले जाते तो आपको दिखाई दे रही डिजिटल मीटर्स. आप उसमें सामान रखेंगे, उसमें नंबर्स आ जाते हैं वेट करने के लिए. लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था, आप हो सकता है कि एक दो शॉप पर देख लें सब्जी वालों के पास, बट जब मैं छोटा था तो हमारे पास क्या होते थे? एक वेट मशीन होती थी. ठीक है, उसमें ऐसे होता था, यहाँ पे एक आप सामान रखते थे और यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक ऐसे करके एक नीडल होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेट रखते हैं तो ये मान लीजिए 500 ग्राम के यहाँ पर हमने वेट रखा. ठीक है, तो ये इधर होगी अगर ये ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर ये सामान ज़्यादा हो गया तो ये इधर हो जाएगी. तो हमें ये बिल्कुल बैलेंस रखना था कि यहाँ पे हम आलू रख रहे हैं और इनका वेट इसके इक्वल होना चाहिए, इनके इक्वल होना चाहिए. तो अगर हमें 10 kg को समझते तो हम ऐसा वेट मेजर करते थे, 5 kg के इधर, 2 kg के इधर, ऐसे करके हम सारा वेट मेजर करते हैं. ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट्स. तो कन्वर्जन करना है, चलिए वो तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने अभी बात कही थी रिलेशनशिप की, जिसका मतलब था 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होगा. तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि ये जो है ये बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट, एंड दिस वन इज स्मॉलर यूनिट, मतलब छोटी यूनिट. ठीक है, तो जबकि हमें छोटी लाइट चीज़ों की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? ग्राम. और अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम यूज़ करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी टूथपेस्ट है, वो बहुत लाइट होता है या बहुत ज़्यादा हैवी होता है? लाइट होता है, तो हम सर इसमें क्या यूज़ करेंगे? ग्राम. अब वाटर पहले थे, ठीक है, या बैग ऑफ पोटैटोज है, वो ग्राम में तो होता नहीं. मम्मी आलू लेकर आते 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो. ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा बैग है, तो 50 kg का होगा. ठीक है, अब हमारे पास चॉकलेट बार है, तो ये किस में होगी? हमारे ग्राम में होगी. तो इस टाइप से आप वो कंपेयर कर सकते हैं. बाकी पार्ट आप लोगों के लिए. नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्ट. कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट ले लेते हैं, इसमें 8 kg. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि बार कि जिसको हाउ मैनी ग्राम्स, तो उसमें था 1000. तो आप क्या करेंगे? 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 8000 ग्राम. क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट. इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स. तो अब हमारे पास 2 यूनिट आ गई हैं, किलोग्राम भी है और ग्राम भी है. तो इसके लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg एंड 455 ग्राम. अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? इस दोनों को हमें किस में चेंज करना है? ग्राम. ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो अगर मैं इस kg वाले को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? ग्राम.
और यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाए, ये भी आ जाए ग्राम। तो इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 प्लस 455 ग्राम। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2455 ग्राम। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम। अब देखिए, अब हमसे बोले गया था किलोग्राम से ग्राम पर जाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हमें ग्राम से किलोग्राम पे जाना तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, हमें बोला गया 5000 kg तो ग्राम है ये, इसको हमें kg में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5000 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ की यूनिट कर देंगे किलोग्राम। तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट, हमारे पास ये बचा 5 kg। क्लियर? चले, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें बोला गया है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, 8469 kg इस ग्राम, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8469 को 1000 से डिवाइड करें। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। देखो 3 जीरो से 1 2 3, तो यहाँ पर 8.469। अब ये दो पार्ट से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड हो गया हमारे ग्राम, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो गया हमारी किलोग्राम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 किलोग्राम एंड 469 ग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हाँ, एक इसका जीरो वाला पार्ट ले लेते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे गलत कर देते हैं जीरो के चक्कर में, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 3080 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 3080 आ गया। इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, 080। अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 3 kg तो सही लिख देते हैं, यहाँ पे जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती यूनिट से पहले, तो उसको छोड़ दो। तो वो क्या करते हैं, 80 ग्राम हो जाता है, ठीक है। बट उसमें हमें जीरो भी पुट करना है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। तो इसमें भी हमें सेम वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो हमने पहले करा, कि जो सेम यूनिट्स हैं उनको ऐड करेंगे और सेम यूनिट्स में से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें से पहले एक ईजी वाला कर लेते हैं, हालांकि सारे सेम है। तो मैं इसमें से ले लेता हूँ सी पार्ट। तो उसमें हम पहले यूनिट लिख लेते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पर आ गया 118 किलोग्राम, 250 ग्राम। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 85, यहाँ पे ऐड करेंगे ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। चलिए, तो यहाँ पर ऐड करना है, तो सिंपल 805 1 2 2 4 कैरी का 1 0 कैरी का 1, ठीक है। तो ये हो गया 203 किलोग्राम एंड 450 ग्राम्स। चलिए, तो आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो इसमें से ले लेते हैं पी पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, किलोग्राम और ग्राम। तो यहाँ पे हमें गिवन है 32 kg एंड 345 ग्राम, और माइनस करेंगे 16 किलोग्राम एंड 537 ग्राम। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे हम पहले कर लेते हैं। देखो, ये तो होगा नहीं, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पे हो गया 10।
तो उसको माइनस करेंगे फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर भी कैरी नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके 8, अगेन कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो वो 5, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे 1। क्लियर? तो ये सिंपल हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास थोड़े अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस बार हमें अरेंज करके नहीं गिवन है, अब वो जो हमें गिवन है वो क्या कैसे गिवन है, अनअरेंज। तो चलिए पहले अरेंज कर लेते हैं, उससे कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 82 kg एंड 856 ग्राम। यहाँ पर जाएगा हमारे पास 25 kg और यहाँ पर जाएगा 263 ग्राम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम इसको ऐड करना है। ओके, ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो 6 + 3 9, 6 + 5 11, कैरी का 1 10 11, कैरी का 1 7 8 एंड दिस इज 10। तो हमारे पास आ गया 108 kg एंड 119 ग्राम। तो चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं सी पार्ट ले लेता हूँ। देखिए, जब भी फ्रॉम लिखा हो आपके पास तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर उसको पहले लिखेंगे। जस्ट लाइक दिस 24 kg एंड 278 ग्राम। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसको आप बाद में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 16 kg एंड 964 ग्राम। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 4, दिस इज 1 एंड हाँ तो 1 है यहाँ पे 3, हाँ तो 10, 12 - 9 वी आर having 3 अगेन कैरी, यहाँ जा 13 - 6 7 एंड 1 - 1 0। तो हमारे पास ये हो गया सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करी, तो फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब आप लोगों को क्या करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज हमसे क्या करवाना चाहता है, प्लस माइनस, ठीक है, वट एवर द ऑपरेशन इज, तो हमें वो लैंग्वेज समझ के करना है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कितना हुआ, तब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर पूछा जाए कि लेफ्ट ओवर पार्ट बचा कितना है या फिर ज़्यादा कितना है, डिफरेंस कितना है, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए, तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन पिक करते हैं, इसमें हमें दोनों ही कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो एक हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, एक हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेगा मिसेस राघव bought 24 kg and 500 ग्राम ऑफ राइस इन अ मंथ एंड शी यूज 17 kg। तो उन्होंने कितने यूज कर लिया, 17। हाउ मच राइस वॉज लेफ्ट विद her, कितना उनके पास बचा। तो बताओ, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। चल रहा हूँ, तो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3, आपने गेस कर लिया होगा। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ओवर की बात हुई हुई है, तो बचा कितना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखते थे मिसेस राघव bought चलिए इसको हटा देते हैं, लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस। यहाँ पे लिखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस। वो हमें कितने गिवन है, यहाँ पे केजी गिवन है और हमें यहाँ पे 500 भी गिवन है। ये हो जाएगा 24 kg एंड 500, सॉरी यहाँ पर हमारा ग्राम आना था, हो गया 500 गया। ठीक है, ग्राम लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड, जो कि हमारा कितना है, हाँ 17 kg एंड 200 ग्राम्स। अब तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट।
तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो जाएगा 7 to the 14, यहाँ पर जाएगा 7 और ये जाएगा 0। ठीक है, वो तो हमने यहाँ से कैरी लेके माइनस कर लिया, दैट्स इट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट। सो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। A vegetable seller has 17 kg 308 potatoes and 11 kg 240 onions and 5 kg and 525 gram of cabbage and 5 kg and 100 grams of tomato. What is the total weight? देखिए यहाँ पे हमें पोटैटोज की वन है, अनियंस की वन है, कैबेज की वन है और टोमेटोज की वन है। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स की टोटल वेट बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ पोटैटोज। वेट ऑफ पोटैटोज कितना हमारे पास, केजी एंड ग्राम। तो 17 केजी और यहाँ पे आएगा 308 ग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास वेट ऑफ टोमेटोज, जो कि हमारा कितना है, और सबसे लास्ट में तो चलो जब भी लिख लेते हैं 5 kg एंड 900 ग्राम। उसके बाद अनियन एंड कैबेज, चलो यहाँ लिख लेते हैं वेट of onion is 11 kg and 240 gram. Then weight of cabbage is 5 kg and 900 gram. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल वेट। टोटल वेट ऑफ पोटैटोज, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 9 to 8 9 23, 2 कैरी 9 10 और 10 20, 2 कैरी 3 4, फिर हो जाएगा 40 kg एंड 248 ग्राम्स। तो इतना टोटल वेट होगा वेजिटेबल्स का एक वेजिटेबल सैलड के पास। क्लियर? तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इन सब की प्रैक्टिस करनी है, उसमें अपनी कमांड बनाने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।